हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लवर। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लवर। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस, यानी 10th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस मतलब होता है कि अपने लाइफ को बनाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो क्या होता है? हमारा लाइफ प्रोसेस होता है। जैसे द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन, जो वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी फंक्शन को क्या रखता है? मेंटेन रखता है। नेसेसरी जरूरत पड़ती है फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और अपने जिंदा रहने के लिए और जीने के लिए हमें जिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है वो क्या होता है? हमारा लाइफ प्रोसेस होता है। दूसरे शब्दों में बोले, और द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस जो हमारे क्या करते हैं? कीप कर रखते हैं, यानी मेंटेन रखते हैं एक साथ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जितने भी सिस्टम है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। अलाइव एंड परफॉर्म, जीवित रहने के लिए परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं? प्रोसेस होता है। अब ये मैंने बता दिया आपको लाइफ प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस में क्या किस किस की चीज की जरूरत पड़ती है वो प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो पहला हमारा एग्जांपल जैसे न्यूट्रिशन हो, यानी फूड होता है। पोषण, हमें अपनी बॉडी के लिए फूड की जरूरत होती है। बिगर फूड के क्या होता है कि बिगर फूड के हमारा बॉडी में मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते वर्क नहीं करती है। तो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा रेस्पिरेशन, यानी हमें सांस की जरूरत पड़ती है। सांस लेने ऑक्सीजन को क्या करते लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो भी हमें रेस्पिरेशन भी हमारे बॉडी में होता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन का और ऑक्सीजन का दर अच्छे से बनाकर रखता है। तीसरा हमारा ट्रांसपोरेशन। ट्रांसपोरेशन मतलब कैसे? हमारा रेस्पिरेशन जिस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिशन का सर्कुलेशन होता है, ये सब किसमें आता है? ट्रांसपोरेशन में। फोर एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन माने किस तरीके से सब बॉडी का वर्क होने के बाद उसका एक्सक्रेशन किस तरीके से होता है हमारी बॉडी में, जैसे कि वेस्ट होता है, मटेरियल होता है, उसको बॉडी से कैसे बाहर निकालना। तो ये सब क्या होता है? हमारा लाइफ प्रोसेस में होता है। अब हमारा न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर्वाइव करने के लिए, हमारी बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए न्यूट्रिशन की क्या होती है? हमें जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स यानी जो भी पोषण होते हैं हमारे बॉडी के लिए जरूरत होती है, वो प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम फूड यानी भोजन से हम क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वो क्या होता है? हमारा न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं? हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? न्यूट्रिशन। अब आगे न्यूट्रिशन क्या होते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि क्या क्या मोड्स होते हैं हमारे न्यूट्रिशन के। एक है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं देयर फूड, यानी जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं अपने फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल करते हैं हमारे फूड क्या करते हैं? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं हमारे फूड से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गए और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनका प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा प्लांट्स हो गया, ये क्या होगा? हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का आपको पता ही लग रहा है कि जो किसी दूसरे पे डिपेंड हो अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस यानी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव के लिए, वो क्या होता है? हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, जो इन प्रोसेस में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, वो क्या होता है? फॉर फूड, खाने के लिए और जीने के लिए, टू सर्वाइव। तो वो क्या होता है? हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, अमीबा हो गया, डंकी हो गया, लायन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब मैं आपको दूसरी इसमें वीडियो में बताऊंगी एग्जाम्पल, जैसे मैंने प्लांट बताया, प्लांट का कैसे न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मुझे आपको कि प्लांट्स में किस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन होता है हमारे प्लांट्स में। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में हमारा न्यूट्रिशन कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो क्या करते हैं? लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। वो क्या होता है हमारा? फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट इन सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, वो प्रोसेस जिसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं?
वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें चेंज हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से, जैसे कि हमारा क्या हो गया H2O, हाइड्रोजन हो गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। जो हमारा ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, यानी C6H12O6। ये हमारा क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होते हैं, जिसमें हमारे हाइड्रोजन और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में चेंज हो जाते हैं। यानी हमारे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं हमारे फूड मटेरियल में, यानी C6H12O6 में वो चेंज हो जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब मैं इसका आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा क्या हो गया हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट फूड बनाते हैं। C6H12O6 ये क्या होता है, हमारा ग्लूकोज होता है, और इसके साथ में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने बता दिया आपको फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है। दूसरा ये है हमारा इवेंट एक्यूर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या क्या इवेंट होते हैं जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उस दौरान। तो एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी हमारा क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा, क्या होता है लाइट एनर्जी का एब्जॉर्बेशन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब हमारा लाइट एनर्जी का ऑब्जर्वेशन होता है क्लोरोफिल का, फिर उसके बाद होता है कन्वर्जेशन लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी का जो ऑब्जर्वेशन होता है क्लोरोफिल के द्वारा, उसके बाद उसका क्या होता है, कन्वर्जेशन होता है इनटू केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H and O। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होना, अलग अलग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हो गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया, और ये क्या होगा हमारा ऑक्सीजन। तो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा H2 यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि रिडक्शन किस तरीके से होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ये क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। जैसे कि CO2 हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हमारा ऑक्सीजन अलग है, तो ये रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ये क्या होता है, हमारा रिडक्शन में होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट में ये चेंज हो जाते हैं।